क्या हम इस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चे रख रहे हैं जहाँ पे गैंग रेप्स के बारे में आइडिया डिस्कस करने 14-15 साल के बच्चों को। तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि बच्चों ने अपने समाज से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने होम सेटिंग से, वहाँ से उन्होंने क्या सीखा। कई बार माँ बाप को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपने बच्चों को कुछ समझा सके। घर में एक ऐसा पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड बना के रखना है कि बच्चा आपके पास आके अपनी सारी बात डिस्कस करे। क्या है कि जब लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये लड़का स्टॉक कर रहा है, तो लड़कियों का ही कसूर निकाला जाता था। साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोई सिंपल टिप। अननोन लोगों से ईमेल्स नहीं खोलनी। अपनी सेफ्टी के लिए फ्रंट कैमरा के ऊपर छोटी सी बिंदी लगा के रख सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर दमनजीत संधू। डॉक्टर संधू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ आई थी कि बॉयज़ लॉकर रूम की, तो वो क्या है, वो आप हमें बताएं। वंदना जी, दिल्ली में एक ये एपिसोड हुआ था कि 14-15 साल के लड़के जो कि दिल्ली के बहुत एक एलीट स्कूल के पढ़ने वाले हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया था बॉयज़ लॉकर रूम में। तो उस ग्रुप में वो लड़कियों की बॉडी के बारे में शेमिंग करना, बॉडीज़ के पार्ट्स को डिस्कस करना, एंड सो मच सो गैंग रेप तक को डिस्कस किया जा रहा था। तो वहाँ से ये सारी बात शुरू हुई थी जब ये सारा इनके ग्रुप की एक्टिविटीज़ लीक हो गई थी। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, तो जब ऑब्वियसली जो तो लिखते थे या जो एक्टिव मेंबर्स थे वो भी राउंड अप हुए थे, बट उसके अलावा जो साइलेंट मेंबर्स थे उनको भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो उसमें कुछ बच्चों ने ऐसे बोला था कि हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने तो कोई कुछ भी नहीं लिखा, हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, हम तो सिर्फ वहाँ पे बैठे थे उस ग्रुप में, बट साइलेंटली थे, बट हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो इस चीज़ के बारे में बहुत सारी कंट्री में डिबेट हुई है कि जो बच्चे 14-15 साल के ये बातें कर रहे हैं लड़कियों के बारे में, अपनी ही क्लास फेलोज़ के बारे में और अंडर एज गर्ल्स के बारे में, तो ये किस तरह की मानसिकता है, किस तरह के बच्चों की हम परवरिश कर रहे हैं, किस तरह के बच्चों को हम रेस कर रहे हैं, इनकी जो ऐसी मेंटेलिटी है वो कहाँ से आई है, और जो बच्चे जो सिर्फ वहाँ पे साइलेंट मेंबर्स हैं उनको हम किस हद तक जिम्मेवार मान सकते हैं, उनका क्या कसूर है या क्या गलती है कि नहीं है। इसके बारे में ऑल ओवर द कंट्री बहुत ज़्यादा डिबेट, आर्गूमेंट्स एंड कन्वर्सेशंस शुरू हो गई हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनके कारण हमें एक मौका मिल गया है इस बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक को बात करने के लिए, जो कि नॉट ओनली ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में हमारी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, बट एट द सेम टाइम सेक्स एजुकेशन के बारे में भी हमें मौका मिला है एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग स्टार्ट करने का। जी, तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, इस मतलब ये जो घटना हुई थी सारी, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? वंदना जी, देखो, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि बच्चे जो करते हैं, जो बोलते हैं, दैट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सो उनके आले दुआले में वो किन चीज़ों को एक्सपोज्ड हैं। सो बहुत ही शर्मनाक बात है कि बच्चों ने अपने समाज से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने होम सेटिंग से, या जो जो एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वहाँ से उन्होंने क्या सीखा, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट ही हैज़ लर्नड। तो ऐसे जो एक हमारा नज़र जाती है कि मे बी उनके फैमिलीज़ में ये सारा कुछ अलाउड है, इस तरह की कन्वर्सेशंस को वो बोल सकते हैं, ये उन्होंने अपनी फैमिलीज़ में सीखा है। मे बी उनके पेरेंट्स, उनके फादर्स वो ही वुमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, वहाँ पे ऐसी दुराचारी बातें ओपनली डिस्कस होती हैं जहाँ पे उनको कोई मॉरल, एथिकल एम्फेसिस ही नहीं कभी मिला, एक गुड लाइफ के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं है, वैल्यू सिस्टम के बारे में नहीं बताया। सो सबसे पहले तो नज़र इस चीज़ पे जाती है कि एज पेरेंट्स, एज केयर गिवर्स हम लोग फेल हो रहे हैं, और दूसरा ये भी जाती है इस चीज़ पे भी बात कि चलो पेरेंट्स ने अपना काम नहीं किया, बट टीचर्स का, हम लोग सब मॉरल साइंस की बातें होती हैं स्कूल में, हर स्कूल में होती हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हमारे टीचर्स मॉरल साइंस की बातें, असेंबली में एथिक्स के, गुड कंडक्ट की बातें, तो टीचर्स का भी कोई ना कोई अच्छा रोल नहीं दिख रहा। सो एक लार्जर सोशल सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा किस तरह के माहौल को एक्सपोज्ड है, क्या हम इस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चे रख रहे हैं जहाँ पे गैंग रेप्स के बारे में आइडिया डिस्कस करने 14-15 साल के बच्चों को, वो बहुत ही एक नॉर्मल है।
एंड जो हमें समझ नहीं आ रहा कि इंडियन कल्चर में तो हम लोग हमारे सुबह उठते ही हर घर में पाठ पूजा और कोई ना कोई उपदेश या कोई ना कोई प्रवचन, सारी फैमिलीज किसी ना किसी धर्म के साथ, किसी ना किसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? सो दैट वाज वन पर्टिकुलर इशू विच वाज डिस्टर्बिंग अस, कि इतनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ये हम कहाँ से सीख रहे हैं? क्या इन बच्चों के आइडियाज़ प्रमोट कहीं पॉलिटिकल सिस्टम से तो नहीं हो रहे, जहाँ पे आपने खुद देखा होगा, आप भी पत्रकारी में हैं, बहुत सारे अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के आईटी सेल्स ऐसे बने हैं कि वुमेन जो थोड़ा सा अपना माइंड कन्वे करती है या कुछ बोलती है, उसको रेप थ्रेट्स मिलते हैं या कोई ना कोई उसको डेथ थ्रेट्स मिल जाते हैं। सो व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ द लार्जर सोसाइटी, इंडियननेस की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ अ कंट्री। तो क्या आ रहा है उसमें से निकल के कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने परवर्टेड हो चुके हैं? तो सेकंड जो दूसरी बात है कि जो वहाँ पे सिर्फ साइलेंटली बैठे थे, उनकी क्या मनोदशा है? तो उसके बारे में भी एज अ साइकोलॉजिस्ट जो मेरा एनालिसिस था, कि जो मैं थ्रू द मीडियम ऑफ टीवी या वेब चैनल के थ्रू पेरेंट्स को भी कन्वे करूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर ये एजुकेट करें कि बिना मतलब के किसी ग्रुप में ऐड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वही ग्रुप्स में प्रेजेंट हों जो डायरेक्टली उनकी पढ़ाई लिखाई या उनके स्पोर्ट्स या उनके रिक्रिएशन के साथ एसोसिएटेड हैं। जिस ग्रुप में अननोन लोग हैं, उस ग्रुप में कभी ऐड नहीं होना। अगर आपको कोई ऐड कर भी देता है तो एग्जिट हो जाओ। एंड सेकेंडली इसमें बहुत जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम अननोन लोगों की पार्टी में नहीं चले जाते या हम किसी अनजान लोगों के घर में नहीं जाके बैठते, इसी तरह हम जिन लोगों को पर्सनल लाइफ में नहीं जानते, ऐसे किसी ग्रुप में ऐड नहीं होना, क्योंकि वो तो कुछ कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बट आपकी प्रेजेंस के साथ उनको मोटिवेशन मिल रही है। जैसे कोई ड्रामा हो रहा है थिएटर में, दो कलाकार हैं, जब तक उनको ऑडियंस नहीं मिलेगा उनको वो किसको करके दिखाएंगे? तो एक ऑडियंस की प्रेजेंस होना ही उनके लिए एक इनकरेजमेंट है, उनको एक हल्लाशेरी मिलती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हमने ये बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं। जैसे मदारी का तमाशा है, अगर ऑडियंस नहीं, उसके देखने वाले नहीं हैं, तो वो बहुत देर तक नहीं चलेगा, राइट? और अगर तुम्हारा ऐसा कोई मन में ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है तो तुम उसमें क्या कर रहे थे? सो वहाँ पे भी प्रेजेंट होना इट्सेल्फ रॉन्ग है। सो अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में हमें बताना है कि बिना मतलब के ग्रुप में नहीं बैठना, बट इन केस किसी ग्रुप में कोई बात हो रही है, चाहे तुम्हारे नोन लोगों का भी कोई ग्रुप है और किसी लड़की की बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, कोई किसी के रूडनेस वाली बात कर रहा है, कोई अनकाइंड बात कर रहा है, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको उसको स्नब करना है। दैट बिकम्स योर मॉरल ड्यूटी कि उसको बोलो कि ये जो तुमने बात बोली है वो गलत है, दिस इज नॉट डन, इट इज इंसल्टिंग, ये गलत बात है, हर्ट करने वाली बात है, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। सो वी हैव टू बी अ हीरो। सो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर वी हैव टू प्रमोट, एंड एज अ सोशल साइंटिस्ट नाउ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, वी आर स्टार्टिंग अ कैंपेन वेयर यू हैव टू स्टैंड अप कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके लिए ज़रूर उसकी सपोर्ट में खड़े हो और उस इंसान की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो। इतना ज़्यादा कॉवर्ड बन के चलोगे तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, और देन उसके बाद आप ग्रुप एग्जिट कर दो। बट दिस इज़ व्हाट वी हैव टू क्लियरली टेल द किड्स, क्योंकि आने वाला टाइम सारा ही इंटरनेट पे है। ऑल आवर सोशल नेटवर्किंग, ऑल आवर रिलेशनशिप्स वर्क इज़ गोइंग टू बी ऑन द इंटरनेट। सो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। सो थ्रू बॉयज़ लॉकर रूम हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई जिसके कारण हम बच्चों के साथ एक डायलॉग इनिशिएट कर सकें। कई बार माँ बाप को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपने बच्चों को कुछ समझा सकें या उनका फ़ोन देख सकें, तो ऐसे में आप माँ बाप को क्या सलाह देना चाहेंगी? देखो, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है कि माँ बाप को खुद को भी अवेयरनेस नहीं है। बट इसमें हम इतना कह सकते हैं कि चलो आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, आपके पास टाइम नहीं है, बट हमें घर में एक ऐसा पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड बना के रखना है, एक ऐसा रिश्ता अपने बच्चों के साथ बना के रखना है कि बच्चा बेझिझक बिना किसी संकोच के आपके पास आके अपनी सारी बात डिस्कस करे, और इतना आपका बच्चों के साथ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप हो कि बच्चे की लाइफ में जो भी हो रहा है बच्चा वो आपके साथ फ्रीली डिस्कस कर ले और बता दे कि ये सब कुछ हो रहा है, या मेरे को आज किसी ने ये बोला, कि बच्चे को आपसे छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर हमने ये केसेस में देखा है कि जब लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये लड़का स्टॉक कर रहा है, मेरे को बुली कर रहा है या मेरे को तंग कर रहा है बार बार, तो लड़कियों का ही कसूर निकाला जाता था कि तुमने ये किया होगा।
इसलिए लड़के तुम्हारे पीछे पड़े, या तुम ज़्यादा फ्री थी लड़कों के साथ। तो वो एक फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड था। तो इसके कारण नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो लड़की कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि सारा गुस्सा मेरे पे निकलना है, मेरा ही मोबाइल फ़ोन पेरेंट्स ने वापस लेना है। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, आपके पास टाइम नहीं है बच्चे की लाइफ को मॉनिटर करने का, बट प्लीज़ अपने बच्चे के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करें जहाँ पे ओपननेस हो, वार्मथ हो, और आपके दोनों के बीच में एक ट्रस्ट हो कि मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प करने के लिए हैं, और जब भी मैं कोई लाइफ में प्रॉब्लम में हूँगा, मेरे पेरेंट्स मेरी उसमें से मेरे को निकलने के लिए पूरी मदद करेंगे। जी, आप साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोई सिंपल टिप्स बताना चाहेंगी दर्शकों को? हाँ वंदना जी, ये नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम लोग अभी अभी इंटरनेट के साथ जुड़े हैं। आजकल देखा जाता है कि ईमेल्स बहुत आती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जैसे अगर आप अभी भी अपना ईमेल बॉक्स खोल के देख लें तो उसमें 1-2 मेल्स ऐसी आई होंगी कि आपने फ्री टी शर्ट जीत ली है, या आईपैड जीत लिया है, या कौन बनेगा करोड़पति में आपका मौका मिल रहा है आपको जाने का। तो ये हमें बहुत आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। तो क्या करते हैं, यूजुअली हम इनको जब क्लिक कर देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आगे तक ले जाती हैं, जहाँ पे कई बार हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो इसमें ऐसा होता है कि जब हम उसको डाउनलोड कर देते हैं तो वो हम अपने कंप्यूटर का सारा एक्सेस थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो वो इट इज़ जस्ट लाइक हाईजैकिंग। आपका जो सिस्टम है, आपका जो फ़ोन है, या आपका स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, वो सारा हैक हो जाता है या हाईजैक हो जाता है, इन सिंपल टर्म्स अगर हमने आम इंसान को समझाना है। तो उससे क्या होता है, कई बार ये जो हैकर्स होते हैं ये आपका जो फ़ोन का फ्रंट कैमरा है उस तक पहुंच जाते हैं। आप उसको रास्ता देते हो, हाँ कर देते हो कि हाँ तेरे को पूरा राइट है मेरे को ऑब्जर्व करने का। तो आपकी नॉलेज के बिना ही आपको ऑल द टाइम कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है थ्रू योर फ्रंट कैमरा। आप अगर बच्चे जैसे वॉशरूम में भी गए हैं तो वहाँ पे भी फ्रंट कैमरा, जैसे अगर बाई चांस अगर उस एंगल में पड़ा है या रात को कब के कमरे में पड़ा है, तो कोई आपको ऑब्जर्व करता रहता है, आपकी रिकॉर्डिंग करता रहता है और बाद में उस चीज़ के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पहले तो अननोन ईमेल्स नहीं खोलनी। कोई भी, जैसे हमें आते जाते कोई इंसान कोई पार्सल पकड़ा दे जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं लेते उससे। सिमिलरली अननोन लोगों से आई ईमेल्स नहीं खोलनी। और दूसरा है कि अपनी सेफ्टी के लिए आपने अपने फ्रंट कैमरा के ऊपर छोटी सी बिंदी लगा के रख सकते हैं कि इन केस अगर आपका फ़ोन हैक भी हो गया है तो आपके कैमरा का कोई एक्सेस नहीं है, आपकी कोई भी वीडियो या फ़ोटो अगले के पास नहीं है। सो इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और सेकेंडली, कई बार ऐसे ही हम जो ईमेल्स ऐसे खोल लेते हैं, हम अपनी स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो जो मैं अपनी स्क्रीन पे कर रही हूँ वो दूसरा इंसान जिसने मेरा कंप्यूटर हैक किया है वो उसको सारा दिख रहा है। अगर मैंने ए टाइप किया तो उसको अपनी सेम आ जाएगा, उसको फ़ोटो आ जाएगी कि मैंने ए टाइप किया। तो यूजुअली जब ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बैंकिंग कर रहे होते हैं, अपने पासवर्ड्स वगैरह डाल रहे होते हैं, तो उसको सारा दिख जाता है कि हमने क्या टाइप किया, और फिर 2-3 मिनट में आपका सारा बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। सो इसलिए इसका जो बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि कोई भी अननोन ईमेल्स को आप एक्सेस ना करें। और कोई सेफ्टी टिप्स इनके अलावा? बाकी ये है कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है ऑन इंटरनेट वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखें, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स प्राइवेट रखें, अपनी डे टू डे रोज़ की एक्टिविटीज़ उसी टाइम पे अपलोड ना करें अनलेस एंड अनटिल यू आर अ सेलिब्रिटी। तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में हमें खुद ख्याल रखना है। छोटे बच्चों को खास करके अपनी स्कूल यूनिफॉर्म्स वाली फ़ोटोग्राफ्स नहीं डालनी, अपने डिटेल्स नहीं बताने, कहाँ जा रहे हो, किसके पास हो, वो सारा हमें नहीं बताना। ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम एज अ फॉर आवर फिजिकल सेफ्टी ऑल्सो हमें फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जब ये नया नया आया था कि आई एम हैविंग कॉफ़ी एट CCD पटियाला, तो चोरों को पता चल जाता था कि घर में नहीं है, तो ये भी साथ लगाते विद मम्मी डैडी एंड माय सिस्टर, तो लगता था पता चल जाता था कि घर में कोई नहीं है, चलो घर जाके चोरी कर लो। सो छोटी छोटी बातें हैं। मेरे ख्याल इन चीज़ों के बारे में अभी अवेयरनेस हमारे गाँव तक, हमारी सोसाइटी तक, वहाँ तक अभी तक भी ये चीज़ नहीं पहुँची। क्योंकि रिसोर्सेज बहुत हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, बट जब हम ऐसे TV के थ्रू या चैनल्स के थ्रू बात करते हैं तो आवर मैसेज, जो हमारा मैसेज है वो जो लास्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी है, बिल्कुल रिमोट एरिया तक, जिसको इंग्लिश में मटेरियल नहीं पढ़ सकता, सुन सकता, तो उसके बारे में वहाँ तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचनी ज़रूरी है। एंड दिस इज़ अ राइट वे। अभी आपको डॉक्टर दमनजीत ने बहुत सारी सेफ्टी टिप्स बताई। डॉक्टर दमनजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।